हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज मैस्टाइटिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग मैस्टाइटिस पे नर्सिंग का केस प्रेजेंटेशन और केस स्टडी बनाना सीखे थे। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, मैस्टाइटिस पे कैसे हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो मैस्टाइटिस सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जीएनएम के लिए भी है और बीएससी नर्सिंग के लिए भी है। मैस्टाइटिस का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं फ्रेंड्स। मैस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन हो जाना या और इन्फेक्शन के साथ साथ स्वेलिंग हो जाना, किसमें, ब्रेस्ट टिश्यूज में। ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यूज में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्टाइटिस बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का मदद मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रंट पेज, जिसमें हमारा कॉलेज का इंट्रोडक्शन होता है कि हम किस कॉलेज के हैं, हमारा टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन होता है। उसके साथ ही किसके पास सबमिट कर रहे हैं शो होता है, कौन सबमिट कर रहा है उसका नाम होता है। ठीक है, डेट ऑफ सबमिशन होता है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन पेज देखते हैं, जिसमें हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कि हम किस हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं अभी और कौन सा केस था। ठीक है, उस हमारे क्लाइंट्स का नेम क्या थे, वो कौन सा चिप कंप्लेन के साथ वो आए थे, और कौन से डॉक्टर ने उन्हें डायग्नोस किया है। तो ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन पेज के अंदर में देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम सारे चीज़ें पेशेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे उसको हम लोग इस पेज में देंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे में रजिस्ट्रेशन नेम, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, डेट ऑफ एडमिशन क्या था, ओपीडी वार्ड कौन सा थे, नेम क्या था हमारे पेशेंट का, एज क्या था, डेट ऑफ एडमिशन क्या था, हस्बैंड का नेम क्या था और उसका एड्रेस क्या था, और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम लोग मेनली रूप से क्या देखते हैं फ्रेंड्स, कि वो किस रिलीजन से आता है। ठीक है, उसका एजुकेशन क्या है, उसके फैमिली मेम्बर्स में उसके हस्बैंड का क्या एजुकेशन है, ऑक्यूपेशंस क्या है दोनों का। ठीक है, टोटल फैमिली का इनकम कितना है, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, और पर कैपिटा इनकम कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइटरी हैबिट्स, इसी में आ जाएगा कि किस तरह के डाइटरी हैबिट्स हम लोग का, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री इलनेस। ठीक है, तो पहले में कोई उसका मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री नहीं रहा है तो नो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोई स्पेसिफिक अगर कंडीशंस है तो उसको मेंशन करेंगे, कोई ड्रग चलता हो, कोई ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी हो उसको स्पेसिफिक टाइप का, तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि उसके फैमिली में मेनली जितने भी मेंबर्स हैं 5 से 6, उनका सबका स्वास्थ्य क्या है, सबका हेल्थ स्टेटस क्या है, सब हेल्दी हैं या नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कोई एडिक्शन तो नहीं है उस फैमिली मेम्बर में, स्मोकिंग के कोई केस तो नहीं है, ड्रग्स कोई नहीं लेता है, अल्कोहल तो कोई नहीं लेता है, ये सारी चीज़ें, और कोई भी तरह का एडिक्शन तो नहीं है ना, इस चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट का मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि फीमेल थी, फीमेल को ही मैस्टाइटिस का केस हुआ है। ठीक है, ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन, तो फीमेल का हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पहले लेंगे कि किस एज में मेनार्की है या साइकिल का क्या है, ड्यूरेशन कितना दिन का रहता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इन सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैरिटल हिस्ट्री देखेंगे, कब उसका शादी हुआ, कितना साल हो गया, क्या ड्यूरेशन था, वो सारी चीज़ें, एज ऑफ मैरिज किस एज में हुआ, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, कंट्रासेप्टिव यूज करती है फीमेल की नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री। ठीक है, उसमें बताया जाता है कि आप
के पास कितने बच्चे हैं, कितने बार प्रेगनेंसी हुई है, कितने बार एबॉर्शन हुआ है, सारा चीज़ें इसमें आपको ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री में आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, डिलीवरी हुआ तो किस तरह का डिलीवरी हुआ, बच्चे का वेट क्या है, ये सारा चीज़ें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में जो अपना चीफ कंप्लेंट लेकर आई थी पेशेंट, उसी को हम लोग प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हम लोग लिख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल एग्जामिनेशंस। जनरल एग्जामिनेशंस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, हाइट्स देखते हैं, उसका बॉडी किस तरह से बना हुआ और दिखते हैं, कितना वेट है, वेट गेन कितना किया उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, वाइटल्स उसके सही हैं या नहीं है, क्या वाइटल्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेड टू टोए या हेड टू फोट असेसमेंट्स। उसमें सारा चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं। क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे, अपीयरेंस देखेंगे, लेथार्जिक देखेंगे, फेस का एक्सप्रेशन देखेंगे, आई देखेंगे, नोज का असेसमेंट करेंगे। उस तरह से लिप्स का, हर एक बॉडी पार्ट्स का हम लोग असेसमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग ब्रेस्ट का भी देखेंगे, ब्रेस्ट का साइज़ कैसा है। मेनली रूप से तो ब्रेस्ट का डिजीज था, तो हम ब्रेस्ट का ही मेनली रूप से क्या करेंगे, डिटेल असेसमेंट करेंगे ब्रेस्ट का। जैसे यहाँ पे देखिए साइज एंड काउंटर जो था वो ब्रेस्ट का इंक्रीज है, ठीक, टिगलिंग सेंसेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, ट्यूबरकल्स एब्सेंट्स हैं या प्रेजेंट्स हैं, इन सारे से सेकेंडरी एरियोला प्रेजेंट है कि नहीं है, निपल्स नॉर्मल्स है नहीं है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ब्रेस्ट का हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्किन में देखेंगे कि इचिंग या रेसेस या अदर कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। सेम उसी तरह से एक्सट्रीमिटीज़ में देखेंगे। ठीक है, वेन एब्सेंट्स है, फिट्स प्रेजेंट है, सारा चीज़ें, हैंड्स लेग्स सारी चीज़ें प्रेजेंट्स है या एब्सेंट्स है, ये सारा चीज़ों को हम लोग देखेंगे, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जेनाइटल एरिया में देखेंगे कि जेनाइटल एरिया में कोई तो एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, उसको हम लोग असेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे कि जो पेशेंट आई है उसका कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराया गया है। ठीक है, तो मेस्टाइटिस का केस लेकर आया था, तो हमारे हॉस्पिटल में उसका कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, टेस्ट हुआ है, उन सारे टेस्ट को यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। तो हम इसको स्लाइड कर रहे हैं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करवाए हुए हैं। यूरिन टेस्ट हो गया आपका, VDRL हो गया, HBSS HG हो गया, HIV हो गया, ये सारा चीज़ का यहाँ पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, और हस्बैंड का भी कुछ टेस्ट हम लोग लेंगे। उसके बाद हो गया इमीडिएट पोस्ट नेटल असेसमेंट। ठीक है, पोस्ट नेटल असेसमेंट करने का मतलब बच्चे का जन्म होने के बाद तुरंत कौन कौन से असेसमेंट किया गया था और क्या उनका फाइंडिंग था, इन सारी चीज़ों के यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट PPH का कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसको हम लोग मेंशन करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए PP का केस नहीं है तो नो हम लोग लिखेंगे, नो पे टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इफ़ यस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नो, अगर नो है तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, अगर होता तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चल रहा होता कोई, तो उस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का नाम देते, ड्रग्स का नाम देते। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यूरिन अच्छे से पास कर पा रही है फीमेल या नहीं कर रही है, बॉयल साउंड ठीक है या गड़बड़ है, ऑक्सीटोसिन दिया गया था कि नहीं दिया गया था डिलीवरी के दौरान। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल फॉलोअप असेसमेंट। मदर जब बच्चे को जन्म दी उसके बाद कितनी बार वो फॉलोअप चेकअप के लिए गई है। ठीक है, हॉस्पिटल में विजिट की है डॉक्टर के पास, उसका डेट टाइम, ठीक है, और जितने बार गई है उस हर एक बार का आपका वाइटल्स यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ब्रेस्ट का देखना है, ब्रेस्ट के हम फिर से एग्जामिनेशन अच्छे से करेंगे कि उस समय में ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन जो फॉलोअप असेसमेंट में किया था उस समय में ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कैसे किए थे, तो निपल्स नॉर्मल थे, इनगॉर्जमेंट प्रेजेंट था, मिल्क एडिक्वेसी थी या नहीं थी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग, टेंडरनेस फील हो रहा था कि नहीं ब्रेस्ट में, सारी चीज़ों को हम लोग मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हो गया फंडस लोकिया। लोकिया का कंडीशन था या नहीं था, कलर अगर कंडीशन था, लोकिया हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहे थे वेजाइनल डिस्चार्ज, तो उसमें कलर्स क्या थे वेजाइनल डिस्चार्ज के, कितने पैड्स यूज हो रहे थे, सारी चीज़ों के यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है,
उसके बाद डिलीवरी के दौरान एपिसियोटोमी दिया गया था कि नहीं है, सुचरिंग हुआ था कि नहीं, उसको इन सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। अगर दिया गया था तो उसका कंडीशन अभी कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, ब्लैडर का हम लोग साउंड देखेंगे, ब्लैडर का थ्रोली हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे कि और हिस्ट्री लेंगे कि उस जब वेजाइनल डिलीवरी हो रहा था या फिर सीजेरियन सेक्शन होता था उस समय में कोई फॉलिस कैथेटर लगा था या नहीं लगा था। ठीक है, यूरिन आउटपुट कितना था, इन सारी चीज़ों को मेजर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्लोली स्लाइड कर रहा हूँ, अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। उसी तरह से बाउल का हम लोग देखते हैं कि डायरिया का कोई केस है कि नहीं, कंस्टिपेशन का केस है था कि नहीं, हाइजीन कैसा मेंटेन करता है इसको हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का हाइजीनिक स्टेट क्या है, वो किस तरह से हाइजीन को अपना मेंटेन करता है, ब्रशिंग प्रॉपर करती है कि नहीं। ठीक है, क्लोथ्स को अच्छे से क्लीन करती है कि नहीं, ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन करती है कि नहीं, इस सारे चीज़ों को, पेरिनियल हाइजीन करती है कि नहीं, इन मेंटेन रखती है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को हम लोग थ्रोली एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, और कोई अगर एबनॉर्मल होगी तो उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद होगा वार्निंग साइंस क्या क्या थे मेस्टाइटिस का। पेशेंट जब आई थी तो उसके पास क्या क्या वार्निंग साइंस थे उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। जैसे हाई ग्रेड फीवर था, ठीक है, फॉर स्मेलिंग डिस्चार्ज था, एक्सेसिव पेन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थे या नहीं थे, तो इसको हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस प्रेजेंट था या नहीं था, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये एक्चुअली हम लोग वेजाइनल पेरिनियल एरिया का हम लोग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी तरह का फॉल स्मेलिंग होगा तो समझेंगे कि कोई ना कोई वेजाइनल में पेरिनियल एरिया में क्या है, डिजीज कंडीशन है या फिर एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का मेंटल हेल्थ चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट डिजीज कंडीशन के साथ आया तो पेशेंट का मेंटल हेल्थ भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मेडिकेशन चार्ट देखते हैं। मेडिकेशन चार्ट्स में देखते हैं कि कौन कौन सा ड्रग चला गया, उसका डोज क्या था, रूट क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या था, और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या था, और साइड इफ़ेक्ट्स के बाद नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि अगर साइड इफ़ेक्ट हो उससे पहले नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी और साइड इफ़ेक्ट होने के बाद नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी मेडिकेशन के दौरान। ठीक है, तो उसको इसमें हम लोग मेंशन करते हैं। मेडिकेशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं, नर्सिंग प्रोसेस देखते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन सा प्रॉब्लम है उसको हम लोग एसेस करते हैं और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम नर्सिंग डायग्नोसिस को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख सपोजेड एक एग्जांपल ले लीजिए, पेन का हमने प्रॉब्लम एसेस किया कि पेशेंट के पास पेन है, तो उस पर हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बना दिया। ठीक है, उसी तरह से इनइफेक्टिव ब्रीदिंग की कंडीशन था तो उस पर भी हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया। उसके बाद रिस्क फॉर इन्फेक्शंस थे, इन्फेक्शंस को बढ़ने के चांसेस थे, तो ये हमने क्या बनाया, उस पर नर्सिंग डायग्नोसिस बना दिया। उसी तरह से नॉलेज इस डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग पेशेंट के पास कम था, उस पर हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया। और पेशेंट के पास एंजाइटी और फियर था तो उस पर हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बना दिया। ठीक है, अब नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं और उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, नंदा डायग्नोसिस हम लोग बोलते हैं, नंदा डायग्नोसिस फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग हमको सारा नर्सिंग केयर प्लान बनाना है और एक अरेंज वे में हम लोग बनाना है कि प्रायोरिटी वाइज बनाना है नर्सिंग डायग्नोसिस का केयर प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, वो है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या चीज़ का था, एक्यूट पेन का था। उस पर हम लोग गोल बनाया, क्या हमारा गोल होगा अगर पेन है पेशेंट के पास, तो हमने क्या प्लान किया। ठीक है, प्लान के बाद वो प्लान क्यों किया, उसके बाद उस प्लान को हम जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जब उसको हम परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन को लिखते हैं और लास्ट में हम लोग इवेल्युएशन करते हैं पेशेंट का कि हमने जो केयर प्रोवाइड किया प्लान करके वो इफ़ेक्टिव कितना था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 3 से 4 नर्सिंग केयर प्लान बनाने हैं, मैक्सिमम 5 आप बना सकते हैं, ऐसे ज़्यादा भी बना सकते हैं, बट अगर आपको सबमिट करना है तो आप 4 तक 5 तक बना सकते हैं। तो ये रहा आपका, आप इसको पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को देंगे।
पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना मस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेशेंट के पास जानकारी नहीं है उसके रिगार्डिंग कि उसको कैसे ट्रीट करना है और डिजीज कंडीशन है क्या, उसको दवा कैसे टाइम लिखाना है कि नहीं खाना है, कौन कौन से डाइट्स फॉलो करने हैं, इन सारी चीज़ों को, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, तो इन सारी चीज़ पे हमको पेशेंट को क्या देना है, हेल्थ एजुकेशन देना है। तो हमने जो भी हेल्थ एजुकेशन दिया है, जैसे मेडिकेशन पे दिया है, उसी तरह से डाइट पे दिया है, ओके। उसी तरह से हाइजीन पे हम लोग दिया है हेल्थ एजुकेशन। ब्रेस्ट फीडिंग पे देना है कि कैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, और रेगुलर चेकअप के लिए आते रहना है पेशेंट डॉक्टर के पास, इसका भी उसको जानकारी देना है, एडवाइस करना है, ठीक है। अब जब हम हेल्थ एजुकेशन दे दिए, उसके बाद हमारा लास्ट वन काम होता है नर्सेस रिकॉर्ड। हमने जो भी वर्क परफॉर्म किया है, जितना दिन भी हमने उस केस को लेकर के वर्क परफॉर्म किया है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस काम को, क्या क्या काम को किया है उस पेशेंट के लिए। तो उसके लिए हमको रिकॉर्ड करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, तो वही हमारा नर्सिंग रिकॉर्ड में नर्सिस रिकॉर्ड में आ जाता है, ठीक है। जैसे इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं कि एक तो डेट, किस डेट को आपने किया, कौन कौन से एक्टिविटी को प्लान किया और कौन कौन से एक्टिविटी को परफॉर्म किया, ठीक है। और उसके बाद आपका रिमार्क्स हो गया कि पेशेंट आपका कोऑपरेट कर रहा था नहीं था, पेशेंट एक्सेप्ट किया कि नहीं किया आपके जो भी प्रोसीजर्स थे उन सारे को। तो अब जितने दिन का भी केयर प्रोवाइड किए हैं पेशेंट को, उन सारे दिन का आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है अपने एक्टिविटीज़ को, ठीक है। लास्ट में हम लोग देखते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन में हम लोग यही देखते हैं कौन सा पेशेंट था, क्या प्रॉब्लम लेकर आया था, उन्होंने उसको आपने केयर प्रोवाइड किया तो कितना हद तक ठीक हुआ नहीं हुआ, इन सारे चीज़ों को हम लोग कंक्लूजन में मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।